VO1 244 नक्सली गिरफ्तार, एटीएस ने 154 अपराधियों को भेजा जेल, एवी होमकर। झारखंड पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि वर्ष 2024 उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। इस साल 244 नक्सली गिरफ्तार हुए। एटीएस ने संगठित गिरोह के 154 अपराधियों को जेल भेजा। आईजी अभियान एवी होमकर, सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मींज और डीआईजी कार्मिक नौशाद आलम ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 24 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए। पुलिस ने 1397 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 37 को सजा। साल 2024 में पलामू पुलिस का जोर एसपी रिश्मा रमेशन के नेतृत्व में अपराध रोकने के साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने पर भी रहा। 1368 अपराधियों व 29 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और 37 अपराधियों को सजा दिलाई गई। हत्या के केस में 21 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में कामयाब हुई। 10 लाख के इनामी माओवादी सीताराम रजवार को गिरफ्त में लिया। झारखंड के 1.5 लाख पेंशनरों व परिजनों को मिलेंगी असीमित इलाज की सुविधाएं। झारखंड सरकार के 1.5 लाख पेंशनर और उनके परिजनों को नए साल में तय प्रीमियम पर इलाज की असीमित सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंजूरी दे दी है। अब इसे विधि, कार्मिक और वित्त विभाग को भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस योजना के जनवरी महीने में लागू होने की उम्मीद है। सैलानियों को खूब भा रहा बेलगिरी झरना, आज उमड़ेगी भीड़। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत अंतर्गत हारम गांव के समीप घने जंगलों के बीच बेलगिरी झरना सैलानियों को खूब भा रहा है। ऐसे तो कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र में कई पिकनिक स्पॉट है, लेकिन पिछले 5 से 6 वर्षों से बेलगिरी झरना अब पिकनिक स्पॉट के रूप में विख्यात हो चुका है। रिजॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब से लेकर घर और सोसाइटी, हर जगह डेकोरेशन, लाइट, लाउड म्यूजिक और गीत के साथ देर रात तक लोग थिरकते रहे। होटल लिलेक में रशियन डांसर मारिया मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए विदेशी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। पिकनिक के लिए जयप्रकाश उद्यान पसंदीदा स्थल। जी हां, सिमडेगा जिले में सुंदर और सुखद वातावरण में नववर्ष का स्वागत करने वालों के लिए जयप्रकाश उद्यान पसंदीदा स्थल है। जिला मुख्यालय में एनएच से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयप्रकाश उद्यान में लोग सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के फूलों के पौधे और हरी भरी वादियां लोगों का मन मोह लेती हैं। गैर अनुसूचित जिलों में खुलेंगे 50 बेड के कल्याण अस्पताल। कल्याण विभाग ने लिया निर्णय, पीपीपी मोड पर चलेंगे। फिलहाल 69 अस्पतालों का हो रहा है संचालन। गैर अनुसूचित जिलों में भी कल्याण विभाग के 50 बेड वाले अस्पताल खुलेंगे। गैर अनुसूचित जिलों में पलामू, गढ़वा, हजीराबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा है। अब तक इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के ही अस्पताल हैं। शेष 13 जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कल्याण विभाग भी अपना अस्पताल चला रहा है। 11 करोड़ की औरा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 3 साल बाद भी अधर में, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। बगोदर प्रखंड की 3 पंचायत की करीब 8000 आबादी को सप्लाई पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से निर्माणाधीन औरा पत्थलडीहा ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना करीब 2 साल से अधर में लटकी हुई है। इस योजना का निर्माण करा रहे संवेदक भी ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिससे योजना पूरी होने से पहले ही दम तोड़ देती है। बिजली शिविर में 5073 उपभोक्ताओं ने अपने नंबर स्मार्ट मीटर से कराए लिंक। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली बिल नहीं मिलने के मामले सहित अन्य समस्याओं को लेकर 14 स्थानों पर पिछले 17 दिसंबर से शिविर लगाया जा रहा है। इसमें अब तक 8792 उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर पहुंच चुके हैं। इनमें से 5588 उपभोक्ता के मामले मोबाइल नंबर को स्मार्ट मीटर से लिंक कराने के थे। हजारीबाग ट्रैफिक थाना ने 3.10 करोड़ फाइन वसूला। हजारीबाग ट्रैफिक थाना की टीम ने राजस्व वसूली में पिछला सारा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 2024 पूरे साल में 3 करोड़ 10 लाख राजस्व वसूली का रिकॉर्ड बनाया है। हजारीबाग यातायात पुलिस के लिए यह यादगार साल साबित हुआ है, जिसने सरकार को इतना बड़ा राजस्व जिले से दिया है। यूजीसी नेट कल से एसएससी के ग्रुप बी व सी के 17,727 पदों पर भर्ती के लिए 18 से परीक्षा। एजुकेशन कैलेंडर जनवरी 2025 साल की शुरुआत के साथ ही नियुक्ति, इंटरव्यू समेत कई सारी परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। जनवरी में ही 3 बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, इसलिए जनवरी 2025 स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परीक्षा यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट होने जा रही है, जिसमें पहली बार 4 वर्षीय ग्रेजुएट शामिल होंगे।
रांची की खेल प्रतिभाएं नए साल में नए प्लेग्राउंड में करेंगी अभ्यास। बीपीएड की भी शुरू होगी पढ़ाई। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों और खेल प्रतिभाओं के लिए अच्छी खबर है। नए साल में नए खेल का मैदान में अभ्यास करने का अवसर मिलने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और मास कम्युनिकेशन कैंपस में नए प्ले ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। अवकाश रहने के बाद भी मंगलवार को वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। लॉ यूनिवर्सिटी प्रवेश शुल्क का भुगतान 4 तक। अखिल भारतीय लॉ प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन 4 जनवरी तक चलेगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 4 जनवरी तक अंतिम प्रवेश पुष्टि शुल्क का भुगतान करना होगा। सेकेंड लिस्ट 10 जनवरी को शाम 6 बजे जारी की जाएगी। नामांकन के लिए प्रवेश शुल्क 15 जनवरी को सुबह 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। 63 वार्डों के विकास के लिए होगा सर्वे। सड़क, नाली, चौराहों की स्थिति व अतिक्रमण पर तैयार होगी रिपोर्ट। राजधानी के 53 वार्डों के विकास का डिटेल प्लान तैयार होगा। हर एक वार्ड की सड़क, नाली व आधारभूत संरचना का आकलन करके नए सिरे से प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद कुछ वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उस प्लान को लागू किया जाएगा। यह प्रयोग सफल रहा तो सभी वार्डों में उसी प्लान के तहत विकास योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। पिकनिक स्थलों पर शाम 5 बजे के बाद रुकने की अनुमति नहीं। पिकनिक स्थलों पर 5 बजे शाम के बाद रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि पिकनिक स्थलों पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति देखे जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि अंग्रेजी नव वर्ष आगमन के उपलक्ष्य में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों पर पिकनिक मनाने के लिए भारी भीड़ आने की संभावना रहती है। जलडेगा में चट्टानों से टकराती देव नदी जलधारा ने बनाया 7 कोठा। उमड़ रहे लोग। देव नदी की जलधारा के साथ प्रकृति के सौंदर्य और मनोरम दृश्यों के नजारों के बीच पिकनिक का लुत्फ उठाने के लिए 7 कोठा पिकनिक स्पॉट पर इन दिनों सैलानियों चहलकदमी बढ़ने लगी है। सिमडेगा में स्वागत को तैयार है हरी भरी वादियां, कल बहती नदियां व झरने। नववर्ष 2025 का स्वागत करने के लिए जिले के पर्यटन स्थल तैयार हैं। सैलानियों ने प्रकृति की गोद में बैठकर नववर्ष पर पिकनिक का लुत्फ उठाने की तैयारी कर ली है। नववर्ष की तैयारी को लेकर जिलेवासी कई दिनों पूर्व से ही तैयारी में जुट गए हैं। लोग खाने पीने के इंतजाम से लेकर वाहन व संगीत के साधन भी जुटाने लगे हैं। नए साल में रात 12 बजे से 12:30 के बीच रांची में 6 बच्चों का जन्म। आज से दुनिया में आई नई पीढ़ी कहलाएगी जेन बीटा। नया साल इस बार बेहद खास होने वाला है क्योंकि 2025 से 2039 तक अब जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी पहचान नई पीढ़ी के रूप में होगी। इन्हें जनरेशन बीटा, जैन बीटा के नाम से जाना जाएगा। दैनिक भास्कर ने नए साल में रात 12 से 12:30 बजे तक शहर के 7 सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में जाकर नए साल में जन्म लेने वाले बच्चों की जानकारी दी। करमाटांड प्रखंड में 161 आंगनवाड़ी केंद्र, 46 के पास अपना भवन नहीं। झारखंड के गठन के 24 वर्ष बाद भी राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कई केंद्रों में बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था तक नहीं है। किराए के मकानों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में न तो पर्याप्त जगह होती है और न ही बच्चों के खेलने के लिए उचित स्थान। 2 एलिवेटेड कॉरिडोर से जाम मुक्त होगा शहर। 5000 छात्रों के लिए लाइब्रेरी। रविंद्र भवन में दिखेगा कला संस्कृति का संगम। रांची को राजधानी बने 24 वर्ष हो गए हैं। इतने वर्षों में आम जन जीवन को सुगम बनाने के लिए कई काम हुए। सड़क, नाली, सरकारी भवन से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम तक बना। इससे रांची का मान सम्मान बढ़ा, लेकिन समय के साथ शहर का फैलाव तेजी से हुआ। 24 वर्षों में आबादी 8 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई। आबादी लगभग दोगुनी हो गई। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा बने डीआईजी, पर एसएसपी बने रहेंगे। झारखंड सरकार ने मंगलवार को 9 आईपीएस अफसरों को प्रोन्नत कर दिया। इनमें 3 को डीआईजी से आईजी रैंक में जबकि 6 एसपी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। रांची एसएसपी के पद को डीआईजी रैंक में बदलकर उन्हें रांची एसएसपी पद पर ही रखा गया है। सीसीएल मुख्यालय के 14 समेत 117 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई। रांची सीसीएल मुख्यालय के 14 और कमांड क्षेत्र में कार्यरत कल 117 अधिकारियों और कर्मचारियों को सीसीएल परिवार द्वारा विदाई दी गई। चुटिया में रहकर पढ़ाई करने वाली स्नातक की छात्रा ने की खुदकुशी।
चुटिया थाना क्षेत्र स्थित कृष्णापुरी रोड नंबर 11 में किराए पर रहने वाली रिमझिम कुमारी 20 वर्षीय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिमझिम मूल रूप से खलारी डकरा की रहने वाली थी। वह रांची कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। कृष्णापुरी में किराए का कमरा लेकर वह अपने भाई के साथ रहती थी। 29 दिसंबर की सुबह उसे अपनी मौसी के घर चटकपुरा जाना था। सरकारी शराब दुकानों का निरीक्षण, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। रांची में सरकारी शराब दुकानों पर प्रिंट रेट पर शराब बिक रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। उत्पाद विभाग के एसआई प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में टीम ने रांची में 20 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग को शिकायत मिली थी कि शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बिक्री की जा रही है। धन्यवादी मिस्सा पूजा कर नए साल के लिए विश्वासियों ने आशीष मांगी। साल के अंतिम दिन शहर के सभी चर्चों में धन्यवादी मिस्सा अनुष्ठान हुआ। विश्वासियों ने साल 2024 में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और नए साल के लिए आशीष मांगी। एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। मेन रोड स्थित क्राइस्ट चर्च में पवित्र प्रभु भोज शाम 4 बजे हुई। बिशप सीमांत तिर्की ने अपने उपदेश में निस्वार्थ होकर जीवन जीने को कहा।